नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, मतदान हो गया। शाम 6 बजे तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 64% मतदान हरियाणा में हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान निपट गया। इस बार कुछ जगहों पर वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा देखा गया और कुछ जगहों पर काफी कम वोटिंग हुई। तो ये जो खबर है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, ये सबसे ज्यादा बेचैनी और हलचल पैदा करने वाली खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की पूरी उम्मीद कर रहे थे कि इस बार उनको जनादेश मिलेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। उनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी दूर दिखाई दे रही है। छुटपुट वारदातों के अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसको ये कहा जाए कि हरियाणा के चुनाव में कोई बड़ी घटना हुई। बिल्कुल संपन्न हो गया चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से। कहाँ क्या कैसा रहा, कितना प्रतिशत मतदान कहाँ पर हुआ, वो आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि हमको जब खबर मिली है उसके हिसाब से ये आंकड़े 1 या 2% ऊपर नीचे हो सकते हैं। नीचे तो नहीं होंगे, डेफिनेटली ऊपर हो सकते हैं। तो जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है 6 बजे तक का डेटा, वो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। शाम 6 बजे वोटिंग बंद हो गई हरियाणा में और चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे तक जो आंकड़े जारी किए उनके हिसाब से मतदान 61% हुआ है। वही मैंने कहा आपसे, लेकिन बाद में खबर आई है निकल करके कि 64% मतदान हुआ है टोटल हरियाणा में, जो 2019 से 4% कम है। पिछली बार 68.20% मतदान हुआ था। अब यहाँ पर कितना परसेंट मतदान हुआ है, ये सब चीजें आपको बताते हैं थोड़ा मोटा मोटा। यमुनानगर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 71%। उसके बाद फिर पलवल में 67%, फतेहाबाद में 67% और सबसे कम वोटिंग प्रतिशत गुरुग्राम में रहा है 52%। अब नतीजे जो है वो आपको पता है कि 8 अक्टूबर को आएंगे। कांग्रेस ने काफी अच्छा वहां पर किया है। इसके साथ ही साथ 3 से 6 सीटें गठबंधन को मिलने की उम्मीद की जा रही है। जो इनेलो बसपा गठबंधन हुआ था, ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ये एग्जिट पोल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जिट पोल में इतना दिखा दिया बसपा इनेलो गठबंधन को, तो समझिए कि स्थिति काफी बेहतर रही है। और सबसे ज्यादा परेशानी का जो सबब है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि उनके हाथ से ये सत्ता हरियाणा की फिसलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आइए आपको बताते हैं कि किस जिले में कहां पर किस तरीके से वोटिंग हुई, मतलब कौन सी विधानसभा में कितना रहा। अंबाला में 62.26%, भिवानी में 63.6%, चरखी दादरी में 58.1%, फरीदाबाद में 51.28%, फतेहाबाद में 67.05%, गुरुग्राम में 52%, हिसार में 64%, झज्जर में 60%, जींद में 66%, कैथल में 62.53%, करनाल में 60.42%, कुरुक्षेत्र में 65.55%, महेंद्रगढ़ में 65.76%, नूह में 68.28%, पलवल में 67.69%, पंचकुला में 54.71%, पानीपत में 60.52%, रेवाड़ी में 60.91%, रोहतक में 60.56%, सिरसा में 65.37%, सोनीपत में 56.69% और यमुनानगर में 71%। ये है जो महत्वपूर्ण विधानसभाएं हैं वहां का, कि कितना प्रतिशत वहां पर मतदान हुआ शाम 5 बजे तक। ये वहां चुनाव आयोग के द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं, ये सारी चीजें उसके हिसाब से हैं। लेकिन वहां पर आप ये देखिए कि जो वोटिंग हुई है उसमें लोगों ने लाइन लगा करके वोट दिया है। महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सब में उत्साह देखा गया वोटिंग के लिए। क्योंकि आप ये देखिए कि हरियाणा इस बार बदलाव चाहता था, हरियाणा इस बार बदलाव चाहता है। उसने इन्हीं बातों को
मुझे लगता है कि मद्देनजर रखते हुए वोट डालने का फैसला किया, वोट डालने के लिए निकला। अब समस्या ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो उसका कमिटेड वोटर है, वो कमिटेड वोटर अगर उससे नाराज है तो वो ना तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और फिर वो किसी और को भी वोट नहीं देगा, वो घर से निकलेगा ही नहीं। कई जगहों पर जहां पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर मतलब नहीं निकला। कांग्रेस काफी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। जुलाना में विनेश फोगाट के का जो जहां से वो लड़ रही है, वहां भी बहुत अच्छा वोट परसेंट रहा है, 69% से ऊपर वहां पर मतदान हुआ है। और मुद्दों पर मुझे लगता है कि इस बार जनता ने बहुत ऐसा लगता था कि इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देने जैसे मूड में नजर आई हरियाणा, क्योंकि मुद्दे इतने सारे थे ना, जाटों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, खिलाड़ियों का मुद्दा, दलितों का मुद्दा, इसके अलावा अल्पसंख्यकों के मुद्दे बहुत सारे, बहुत ही हौच पौच कह लीजिए, बहुत ही बिगड़ा हुआ माहौल कह लीजिए, एक बड़ा ही अजीब तरीके का माहौल हरियाणा में पिछले कुछ सालों से रहा है। तो जनता त्रस्त थी, उस त्रस्तता का ही ये परिणाम है जो वहां पर ऐसे ये मतदान हुआ है। आप ये देखिए कि कांग्रेस के अलावा वहां पर बीजेपी, इसके अलावा इनेलो बसपा गठबंधन और जेजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब लड़ रहे थे। लेकिन जो अब एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, उस एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस को एज है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर है। इनेलो बसपा का भी खाता अच्छी खासी संख्या में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल उनको 6 से 8 सीट दे रहे हैं। एग्जिट पोल में 6 से 8 सीट मिलना मतलब ठीक ठाक पोजीशन है इनेलो बसपा गठबंधन की। और ये अगर ठीक हो जाता है, ये सही हो जाता है, ये सटीक हो जाता है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि बसपा को एक नई संजीवनी मिल गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद उसके लिए उत्तर प्रदेश की राहें भी और आसान हो जाएंगी, नई राहें खुल जाएंगी उत्तर प्रदेश में, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये पूरा माहौल वहां का कि 6 बजे तक मतदान हुआ, 64% हुआ, छुटपुट घटनाओं के अलावा पूरा मतदान ठीक से हो गया, संपन्न हो गया। अब एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस को एज है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर है और जो दिग्गज हैं उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दुष्यंत चौटाला, नायब सिंह सैनी, इन सब का क्या ही होगा वो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। जो भी अपडेट और आएगी आपके साथ उसको शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।